रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज हम जो अगला बैक्टीरिया पढ़ने लगे हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस। हम लोग कर रहे हैं स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, उसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाए में जीनस हमने स्टेफाइलोकोकस जीनस ख़त्म कर दी है और नेक्स्ट जीनस हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में जो आगे फर्दर स्पीशीज़ हैं उनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। ऐसे लगता है जैसे पाए जीनीज, पाए कहाँ पे बनती है? ऑब्वियसली बेकरीज में। तो जो हमारा आज का सीन है वो भी सेट हुआ है एक बेकरी में, और जो हमारी ये बेकरी है इसका नाम है पाइजीनीज या पाइजीनीस बेकरी। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बैक्टीरिया के फीचर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फीचर्स इस सेंटर में रखी हुई पाए से। इस पाए के ऊपर एक ग्लास कवर पड़ा हुआ है जो कि शो कर रहा है कि ये बैक्टीरिया एनकैप्सुलेटेड है, यानी अपनी सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल भी बनाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस एक एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। फिर हमारे पास पाए के सामने एक लेबल पड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये एक हॉट एप्पल पाए है। हॉट का H और एप्पल का A ये हाईलाइट हुए हैं। HA का मतलब है हाइलुरोनिक एसिड। जो हमारे पास कैप्सूल है स्ट्रेप पायोजेनिस का, वो हाइलुरोनिक एसिड उसका मेन कंपोनेंट है। तो हॉट एप्पल हाइलुरोनिक एसिड कैप्सूल। इस कैप्सूल के ऊपर हमारे पास एक हीटिंग लैंप पड़ा हुआ है, और अगर आप गौर करें तो उसके अंदर बी लिखा हुआ है, और ये हमारा रिकरिंग सिंबल है बीटा हेमोलिसिस का। यानी जो हमारे पास स्ट्रेप पायोजेनस है वो भी बीटा हेमोलिसिस शो करता है। अब हम बात करने लगे हैं क्लिनिकल फीचर्स और डिजीजेस की जो कि स्ट्रेप पायोजेनिस कॉज करता है, जिसको हम सिंबलाइज करेंगे इन 2 बेकर से। ये वाला बेकर सिंबलाइज करेगा पायोजेनिक डिजीजेस जो कि स्ट्रेप पायोजेनिस कॉज करता है, और ये बेकर सिंबलाइज करेगा टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस। अब हम इस बेकर पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पायोजेनिक डिजीजेज हैं जो कि हमारे स्ट्रेप पायोजेनिस कॉज करता है। सबसे पहला है फेरेंजाइटिस, जो कि इस रेड क्लॉथ से शो हुआ है, जो कि रुमाल जो कि इस बेकर ने अपने गले के गिर्द बांधा हुआ है। ये वाला रुमाल जो है सिंबल है फेरेंजाइटिस का। सेकंड, ये जो रेड बड़े बड़े मिटन्स उसने हाथ में पहने हुए हैं, ये सिंबलाइज करा है सेलुलाइटिस। स्ट्रेप पायोजेनिस मेन कॉज है सेलुलाइटिस और एरिसिप्ला का। एरिसिप्ला भी सेलुलाइटिस यानी सेलुलाइटिस ही है, लेकिन ये ज़्यादा एक शैलो, ज़्यादा लिमिटेड किस्म की सेलुलाइटिस है, उसको हम एरिसिप्ला कहते हैं। जो थर्ड पायोजेनिक डिजीज है जो कि स्ट्रेप पायोजेनिस कॉज करता है वो है एम्पेटाइगो। एम्पेटाइगो में हमारी स्किन के ऊपर लेयंस बन जाते हैं, और लेयंस जो हैं उनका जो मार्जिन है, उनका जो क्रस्ट है, वो उसमें जो है ना हनी क्रस्टेड यानी ग्रैनुलर हनी क्रस्टेड उसकी अपीयरेंस होती है। वहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं वहाँ से प्लाज्मा लीक आउट करता है, वहाँ पे वो कोएगुलेट हो जाता है, और ग्रैनुलर सी जो है उन लेयंस की जो है मार्जिन नज़र आती है। तो उन लेयंस को हम एम्पेटाइगो कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो बेकर है उसने सेंटर में एक पाए पकड़ी हुई है, जिसका अगर आप क्रस्ट पे गौर करें तो ये भी एक हनी क्रस्टेड, इस पाए की निस्बत इसका जो क्रस्ट है ये येलो कलर का हनी क्रस्टेड पाए है। तो ये शो करा एम्पेटाइगो को, जो कि हनी क्रस्टेड लेयंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेज जो कि स्ट्रेप पायोजेनस कॉज करता है। सबसे पहला है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर के हमारे पास 3 मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉबेरी टंग, यानी टंग जो है वो स्वेल हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, जिसको स्ट्रॉबेरी टंग कहते हैं, और वो शो कर रहे हैं। ये बेकर ने हाथ में स्ट्रॉबेरी पकड़ी हुई है और उसको खाने और अपनी टंग बाहर निकाली हुई है उसको चखने के लिए, तो स्ट्रॉबेरी टंग। स्कारलेट फीवर का सेकेंड फीचर है फेरेंजाइटिस, और वो ये रेड रुमाल रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड फीचर है डिफ्यूज रैश जो कि पूरी बॉडी पर स्किन रैश हो जाती है, लेकिन वो फेस को स्पेयर कर देती है, फेस पे वो रैश नहीं होती। इसको हमने शो करने के लिए यहाँ पे एक जिंजर ब्रेड मैन है और उसके ऊपर रेड कलर का स्ट्रॉबेरी जैम लगाया हुआ है, लेकिन वो फेस पे वो जैम नहीं लगाया हुआ, तो बाकी बॉडी पे वो जैम उसके है, जो कि शो कर रहा है कि ये डिफ्यूज रैश है जो कि फेस को स्पेयर कर देती है, लेकिन बाकी पूरी बॉडी पे होती है। नेक्स्ट टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेज, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि स्टैफ ऑरियस कॉज करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जो स्टैफ ऑरियस डिजीज कॉज करता था उसका नाम था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जो हमारे पास स्ट्रेप पायोजेनस कॉज करता है उसका नाम है टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम, और इस टॉक्सिन का नाम भी टॉक्सिक शॉक लाइक टॉक्सिन है। उसके लिए हम ये भी एक सुपर एंटीजन है। सुपर एंटीजन शो करने के लिए ये हमारे जो बेकर है उसने सुपर केप पहना हुआ है, और टॉक्सिक शॉक लाइक, क्योंकि ये शॉक
का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है जो कि शो कर रहा है टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। जो हमारे पास थर्ड टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ है वो है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। फेशियाइटिस जो फेशिया है उसको इन्फेक्ट करता है और नेक्रोटाइजिंग वहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी नेक्रोसिस कॉज करता है। तो यहाँ पे हमारे ये इसको रिप्रेजेंट करा है ये वाला जिंजर ब्रेड मैन। और ये जिंजर ब्रेड मैन अगर आप देखें तो ये जला हुआ है, ब्लैक हुआ है, जो कि शो कर रहा है, ये ब्लैकनिंग शो कर रहा है कि नेक्रोसिस हुई है, नेक्रोसिस हुई है। और फेशियाइटिस यानी जो फेशिया है उसको इन्फेक्ट किया हुआ है। और अक्सर क्या होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में कि ये रैपिडली डेवलप करता है और अक्सर इसमें लिम्ब भी एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है, टांग काटनी पड़ जाती है, हैंड है अगर लिम्ब अपर लिम्ब को इन्फेक्ट करे तो वो एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है। और वो शो कर रहा है यहाँ पे हमारे पास जो जिंजर ब्रेड मैन है उसकी जो ये वाली टांग है वो क्रम्स में कन्वर्ट हो गई हुई है, वो टूट चुकी हुई है। हमारे पास जो ये टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेज हैं वो जो टॉक्सिन जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस के पास है वो बेसिकली एक्सोटॉक्सिन है। एक एंडोटॉक्सिन होता है, एक एक्सोटॉक्सिन होता है। तो जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस के पास है एक्सोटॉक्सिन है जिसको हम कहते हैं एसपीई, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। इस एक्सोटॉक्सिन की 3 टाइप्स हैं, SPEA, SPEB, SPEC। तो हमारे पास जो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है वो कॉज करता है SPEB, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन टाइप बी। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस कॉज करता है, जबकि टाइप ए और टाइप सी दोनों कॉज कर सकते हैं स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे उन कॉम्प्लिकेशंस की जो कि स्ट्रेप पायोजेनस कॉज करता है। 2 कॉम्प्लिकेशन ये कॉज करता है, एक रूमेटिक फीवर जो कि ये शेफ रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको हम PSGN शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सबसे पहले रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का जो मेन कॉज है वो बनता है प्रोटीन M। यहाँ पे हमारे पास जो शेफ है उसकी हैट पे M लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि स्ट्रेप पायोजेनस के कैप्सूल में प्रेजेंट होती है, उसकी सेल वॉल और कैप्सूल में प्रेजेंट होती है। अब अगर आप इस शेफ की हैट पर गौर करें तो ये हैट बाकी सब शेफ की हैट से डिफरेंट है। ये स्पेशल हैट है जिसको माइटर हैट कहते हैं और ये हैट अक्सर पॉप्स वगैरह ने जो चर्च में है वो पहनी होती है। और माइटर हैट से ही यहाँ पे माइट्रल वॉल्व का नाम निकला है क्योंकि मिट्रल वॉल्व की शक्ल भी इस माइटर हैट जैसी होती है। तो माइट्रल वॉल्व यानी ये एंडोकार्ड यानी जो हमारे पास प्रोटीन M है वो बेसिकली माइट्रल वॉल्व को डैमेज करती है और एंडोकार्डाइटिस कॉज करती है। हमारे पास रूमेटिक फीवर का जो अगला फीचर है वो वंस अगेन फेरेंजाइटिस है। बेसिकली फेरेंजाइटिस जो है यहाँ पे रूमेटिक फीवर का फीचर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेप पायोजेनस है वो फेरेंजाइटिस कॉज करता है। फेरेंजाइटिस के नतीजे में जो है हमारे पास अक्सर जो है रूमेटिक फीवर कॉज हो जाता है। यानी जो अगर फेरेंजाइटिस पहले हुआ था उसको ट्रीट नहीं किया तो वो जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्ट्रेप पायोजेनस है वो ब्लड में एंटर हो जाएगा, ट्रांजिएंट बैक्टीरिया होगा और जाके एंडोकार्डाइटिस हार्ट में कॉज कर देगा, माइट्रल वॉल्व को वो इन्फेक्ट कर देगा। अब जो हमारे पास पायोजेनिक इन्फेक्शन है, पायोजेनिक इन्फेक्शन यानी जो स्किन इन्फेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास सेलुलाइटिस, एम्पेटाइगो, उसके नतीजे में उनकी कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास रूमेटिक फीवर नहीं होता। अमूमन टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज या जो फेरेंजाइटिस है उनकी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास रूमेटिक फीवर होता है। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होगी PSGN या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो जो है दोनों यानी टॉक्सिन मीडिएटेड और पायोजेनिक डिजीजेस दोनों के जो है नतीजे में एज अ कॉम्प्लिकेशन वो अपीयर हो सकता है। अब हम वापस आते हैं अपने रूमेटिक फीवर पे। रूमेटिक फीवर के जो हमारे पास सिम्टम्स हैं उनको याद करने के लिए एक निमोनिक है जोन्स क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं। जे रिप्रेजेंट करता है जॉइंट्स को। ये आर्थराइटिस रूमेटिक फीवर में हमारे पास कॉज हो जाता है और आर्थराइटिस को रीइंफोर्स करने के लिए यानी ये इस जो निमोनिक है इसको रीइंफोर्स करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो जे की क्रीम है वो इस बेकर के एल्बो जॉइंट पे लगी है, तो जॉइंट से ये पॉलीआर्थराइटिस कॉज करता है। फिर यहाँ पे हमारे पास O है, अगर आप और करें तो ये हार्ट शेप में है, तो ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज कॉज करता है, एंडोकार्डाइटिस जो कि हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, माइट्रल वॉल्व को इन्फेक्ट करता है। देन N यानी नोड्यूल्स, स्किन नोड्यूल्स बन जाते हैं और नोड्यूल्स को रीइंफोर्स करने के लिए ये हमारे पास कपकेक के ऊपर कैंडीज भी हैं, नोड्यूलर शेप कैंडीज। ई से है एरिथमेटस मार्जिनाटम, यानी ये एक तरह की स्किन रैश है और जो रैश के जो मार्जिन्स हैं वो स्पेसिफिकली रेड है, उनकी जो बाउंड्री है स्पेसिफिकली रेड हुई होती है, स्वेल हुई होती है, इन्फ्लेम्ड हुई होती है, तो एरिथमेटस मार्जिनाटम इसको कहते हैं। और अगर ये कपकेक के ऊपर रेड फ्रॉस्टिंग भी है
उसको रीइंफोर्स करने के लिए कि एक टाइप की रैश है। देन एस से बनता है सिडेनहैम कोरिया। कोरिया हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, यानी यहाँ पे हमारे पास नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और लिम्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट बंदे के कंट्रोल में नहीं होती, वो होती है, तो उसको सिडेनहैम कोरिया कहते हैं। और ये हमारे पास रूमेटिक फीवर का जो सिम्टम्स हैं उनका निमोनिक है। प्रोटीन एम का, अच्छा ये बताना भूल गई थी, प्रोटीन एम का एक और फीचर ये है कि प्रोटीन एम की मदद से जो हमारे पास स्ट्रेप पायोजेनस है वो अपने होस्ट यानी इंसानों के जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून डिफेंसेस हैं, उनको इवेड करता है, उनसे बचता है। वो कैसे? प्रोटीन एम एंटीफेगोसिटिक है। एंटीफेगोसिटिक है, ये मैक्रोफेजेस को फैगोसाइटोज नहीं करने देता बैक्टीरिया को, और इसकी मदद से जो है बैक्टीरिया के लिए फिर आसानी हो जाती है, वो इन्फेक्ट करता है। एंटीफेगोसिटिक फीचर शो करने के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक हमारे पास जो बेकर है वो कप केक खाने की कोशिश कर रहा है। यानी फैगोसाइटोसिस का मतलब भी ईट अप होता है, खाना, यानी खाना, बैक्टीरिया को खाना होता है। तो यहाँ पे वो कप केक खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला जो बेकर है उसने अपना हाथ आगे किया, उसको फैगोसाइटोसिस करने नहीं दे रहा, तो एंटी फैगोसाइटोसिस। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं जो कि है PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि इस बेकर से हमने रिप्रेजेंट या सिंबलाइज किया हुआ है। इसने जो टेलीफोन लगाया हुआ है, टेलीफोन की कॉर्ड को देखे तो ये ऐसे उलझी हुई है और इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे ग्लोमेरुलस की होती है। तो ये रीइंफोर्स करने के लिए कि जो हमारे पास सेकंड कॉम्प्लिकेशन है जो कि स्ट्रेप पायोजेनस से इन्फेक्शन के नतीजे में हो सकती है, वो PSGN है। अब PSGN नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। जब हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होती है तो ये नहीं होती, लेकिन स्ट्रेप इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए तो उसके बाद ये इसके जो है PSGN के होने के चांसेस हैं। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि मतलब बैक्टीरिया तो ट्रीट हो चुका है तो फिर चांसेस कैसे हो सकते हैं? बेसिकली ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। रूमेटिक फीवर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था। टाइप 3 का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस जब हमें इन्फेक्ट करता है, जाहिर सी बात है इसके पास डिफरेंट एंटीजेंस होंगे, इसके सेल वॉल में, इसके कैप्सूल में, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो वो एंटीबॉडीज़ बेशक इन्फेक्शन ट्रीट हो चुका है, हमने दवाइयाँ ली हैं, इन्फेक्शन ट्रीट हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो बॉडी में परसिस्ट कर रही हैं, और वो जो एंटीजेंस हैं जो कुछ बॉडी में अभी भी प्रेजेंट थे, वो एंटीजन उन एंटीबॉडीज़ से बाइंड हो गए हैं, और वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस जो हैं ये ग्लोमेरुलस में जाके वहाँ पे प्रेसिपिटेट हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं उनको डैमेज किया है, तो जिस वजह से हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है। इसलिए इसका नाम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब ये स्ट्रेप इन्फेक्शन है, उसकी ट्रीट होने के कितने अरसे बाद तक इसके होने के चांसेस हैं? तो 2 वीक्स। स्ट्रेप पायोजेनस इन्फेक्शन के 2 वीक्स के बाद इसकी अपीयरेंस होती है PSGN की, और ये शो करने के लिए 2 वीक्स को शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर है, जिसमें 2 वीक्स के बाद यहाँ पे हमारे पास रेड कलर का सर्कल है जो कि शो कर रहा है स्ट्रेप इन्फेक्शन के 2 वीक्स के बाद PSGN की कॉम्प्लिकेशन हमारे पास सामने आई है। अब इसमें हमारे पास कौन से जो हैं PSGN के फीचर्स हैं जो कि हमें नज़र आते हैं? पहला है कोला कलर्ड यूरिन। उसके लिए यहाँ पे हमने ये कोला बॉटल शो की हुई है, PSGN हुई है, और उसमें हमारे पास यूरिन कैसा आएगा? कोला कलर्ड होगा। सेकेंड हमारे पास क्या है? कॉम्प्लिकेशन फेशियल एडीमा। यहाँ पे हमारे पास फेशियल एडीमा या फेशियल पफिनेस हुई है, तो हमारे पास जो शेफ़ है उसका फेस भी ज़रा स्वेल सा हुआ है। फिर यहाँ पे अगर गौर करें, हमारे पास शेफ़ है, इसके फेस पे येलो कलर के क्रम्स से लगे हुए हैं, हनी क्रम्स से लगे हुए हैं। बेसिकली ये शो करने के लिए है कि यहाँ ये जो हमारे पास PSGN है वो पायोजेनिक इन्फेक्शन और टॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शन, इसलिए उसने यहाँ पे वो फेरेंजाइटिस वाला रुमाल भी पहना हुआ है कि जो है मतलब इन दोनों इन्फेक्शंस के बाद जो है PSGN होने के चांसेस हैं। जबकि है रूमेटिक फीवर में क्या था कि सिर्फ फेरेंजाइटिस की जो है नतीजे में ये कॉम्प्लिकेशन हमारे पास सामने आती है। नेक्स्ट हमने अब यहाँ पे डिस्कस कर लिया है रूमेटिक फीवर और PSGN दोनों कॉम्प्लिकेशंस को हमने डिस्कस कर लिया, और अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हम स्ट्रेप पायोजेनस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम अमूमन पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन सेंसिटिव है, तो पेनिसिलिन जो है अमूमन स्ट्रेप पायोजेनस की इन्फेक्शंस को ट्रीट कर देता है, और पेनिसिलिन को हमने शो किया यहाँ पे पेंसिल से। अब हम बात करते हैं फर्दर कुछ फीचर्स की, कुछ एंजाइम्स की जो कि हम स्ट्रेप पायोजेनस पोजेस करता है, और वो हम इस बेकर के और यहाँ पे जो ये टेबल है इसके थ्रू जो है हम सिंबलाइज करेंगे। सबसे पहला एंजाइम जो कि स्ट्रेप पायोजेनस के पास है वो है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ से ये ओ की शेप के बिस्किट्स हैं हमारे पास, ठीक है।
और लिसिस, स्ट्रेप्टोलाइसिन, यानी ये लिसिस करता है आरबीसीज की लिसिस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बिस्किट शेप्ड आरबीसीज हैं उनकी लिसिस हो गई है और ये ओ शेप्ड के भी है, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जो सेकंड एंजाइम है जो कि स्ट्रेप पायोजेनस के पास है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। काइनेज आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री में कि जहाँ पे भी वर्ड काइनेज आए तो वो एंजाइम शो करता है कि वो फॉस्फोराइलेशन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कप्स हैं जिनके ऊपर ये पी कैंडी लगी हुई है, यानी इन कप केक्स की फॉस्फोराइलेशन हुई हुई है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। थर्ड है हमारे पास डीएनएज। ये डीएनए की शेप की हीलिक्स बने हुए हैं। तो डीएनएज एंजाइम जो है क्या करता है, होस्ट डीएनए को डिसॉल्व कर देता है। यहाँ पे हमारे पास एक डॉग है, ये जो डॉग है इस डॉग की टाइप है बेसेट हाउंड। तो बेसेट हाउंड से बेसीट्रेसिन, हमारे पास एक एंटीबायोटिक है बेसीट्रेसिन, और ये डॉग जो है यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको नजर आ रहा है कि ये एंजाइम्स को खा रहा है। तो ये जो स्ट्रेप पायोजेनस है वो हमारे पास बेसीट्रेसिन सेंसिटिव है। आगे जाके हम देखेंगे हमारे पास एक स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज होगी स्ट्रेप एगलेक्टी, जो कि बेसीट्रेसिन रेजिस्टेंट है, ये बेसीट्रेसिन सेंसिटिव है। अब जो है हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया है, वो क्या है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो ये शेफ है ये इन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बिस्किट्स को इन टोंग्स से उठा रहा है, और ये टोंग्स अगर आप गौर से देखें तो ये एंटीबॉडी के शेप के टोंग्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक वुमन है, वो भी उसने ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बिस्किट्स खरीदे हैं और वो भी उनको इन्हीं टोंग से चेक कर रही है। इस टेस्ट को कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर। ये एक लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो जिसमें हम इन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के खिलाफ जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं उनकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ हमारे पास एंजाइम है और उनकी जो एंटीबॉडीज है वो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, और उसके टाइटर को यानी उसकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। ये हमारे पास इस लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंटीबॉडी वाले टोंग्स। तो ये हमारे पास था स्ट्रेप पायोजेनस के फीचर्स। अब हम इनको एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास स्ट्रेप पायोजेनस जो है वो इनकैप्सुलेटेड है और उसका कैप्सूल हाइलोरोनिक एसिड का बना होता है। ये बीटा हिमोलिटिक है। अब इसकी पायोजेनिक डिजीज़ की बात करें तो ये फेरेंजाइटिस कॉज करता है, एम्पेटाइगो यानी हड्डी कस्टर्ड लियंस कॉज करता है, सेलुलाइटिस और एरिसिप्लास कॉज करता है। हम टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ की बात करते हैं तो पहली है स्कारलेट फीवर, जिसके 3 सिम्टम्स हैं, फेरेंजाइटिस, स्ट्रॉबेरी टंग और एक डिफ्यूज रैश जो कि फेस को स्पेयर कर देती है। सेकेंड टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ है टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम जो कि एक सुपर एंटीजन है। थर्ड है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो कि टाइप बी एक्सोटॉक्सिन कॉज करता है। फिर हमारे पास इनकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रोमैटिक फीवर और पीएसजीएन। रोमैटिक फीवर जो है प्रोटीन एम के नतीजे में होती है जो कि बेसिकली एक एंटोफेगोसिटिक भी है। दूसरा ये माइट्रल वॉल्व को जो है इन्फेक्ट करता है। और जो फेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस में फेरेंजाइटिस अगर ट्रीट ना हो तो हमारे पास रूमेटिक फीवर होता है। रूमेटिक फीवर के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास जोन्स क्राइटेरिया है जो कि है आर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस या हार्ट प्रॉब्लम्स, नोड्यूल फॉर्मेशन, एरिथीमा मार्जिनाटम, सडन हेमकोरिया। फिर हम पीएसजीएन सेकंड कॉम्प्लिकेशन पे आ जाते हैं जो कि स्ट्रेप इन्फेक्शन की 2 वीक्स बाद होती है। इसके सिम्टम्स में कोला कलर्ड यूरिन, फेशियल पफिनेस यानी फेशियल एडीमा आ जाता है। और ये फेरेंजाइटिस और पायोजेनिक डिजीजेस दोनों की जो है नतीजे में ये कॉम्प्लिकेशन अपीयर हो सकती है। उसके लिए इसके फेस पे हनी क्रस्टेड लियंस हैं। और स्ट्रेप पायोजेनस की ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, पेनिसिलिन। और हम इनकी एंजाइम्स की बात करते हैं। इसके पास जो 3 एंजाइम्स है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो आरबीसी की लिसिस करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, डीएनएज। ये एंजाइम जो है ये बेसीट्रेसिन एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। और अगर हमने लैब डायग्नोसिस करनी है तो उसके लिए हम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी जो है उसका टाइटर चेक करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।